अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीबॉडी। तो काफ़ी अरसे से मैंने इस चैनल पे वीडियो नहीं बनाई, लेकिन अब मैंने देखा कि जीसीयू ने जो है अपने 2026 एडमिशन साइकिल को ओपन कर दिया है। तो मैंने सोचा कि हर साल की तरह मैं इस साल भी एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड अपलोड करूं और स्टूडेंट्स की मदद करूं कि वो कैसे एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बात बताऊं कि बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस होती है स्टूडेंट्स की इस सारे एडमिशन प्रोसेस को लेकर। और उसका मेन रीज़न मैं ये कहूँगा कि वो बहुत ज़्यादा जो यूट्यूबर्स हैं ना, वो गलत सलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं स्टूडेंट्स को। एक कुछ और बताता है, एक कुछ और बताता है। ठीक है, तो जब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अलग अलग आती है स्टूडेंट्स, तो वो ओवरवेलम हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने ओवरवेलम नहीं होना। और अगर आप इस एडमिशन टेस्ट को और इस सारे प्रोसेस को एस करना चाहते हैं, तो बस इसी एक वीडियो को लेकर चलें। इसी एक वीडियो से आपकी सारी तैयारी, इंटरव्यू, टेस्ट और सारा आप फॉर्मूला भी समझ जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एडमिशन फॉर्मूला क्या है जीसी का, और किस चीज़ को ज़्यादा वेटेज दी जाती है, क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और क्या आप इजी लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो जीसीयू का एडमिशन फॉर्मूला ये है। सबसे पहले हमारे प्राइमरी कंपोनेंट्स आते हैं मैट्रिक और इंटर। ठीक है, अब अगर आपकी मैट्रिक थोड़ी बुरी हो गई है, आपके 60% मार्क्स हैं, 55% मार्क्स हैं, ठीक है, तो डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक का वेटेज 10% है, ना होने के बराबर है। मेरा पर्सनली 80% थे मेरे ओ लेवल्स में। ठीक है, तो 80% को अगर आप 10% की वेटेज से कैलकुलेट करें तो 8 मार्क्स बनते हैं। वहीं पे अगर आप देखें कि किसी के 50% आए हैं तो उसके 5 मार्क्स बनते हैं, मतलब 3 मार्क्स का फ़र्क। एज सच कोई फ़र्क ही नहीं है। ठीक है, मेन चीज़ जो है ना, आपके इंटर के मार्क्स हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, बिकॉज इंटर का वेटेज सबसे ज़्यादा है एडमिशन फार्मूला में, 40%। तो अगर आपके इंटर में 60% बनते हैं, ठीक है, या उससे कम बनते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किलात होंगी। लेकिन अगर आपका 65 से प्लस है, 65-70 के रेंज में भी है, तो यू आर एलिजिबल फॉर मोस्ट ऑफ द मेजर्स इन जीसीयू लाहौर। ठीक है, उस पे बाद में जाते हैं कि किस मेजर के लिए आपको कितना परसेंटेज चाहिए, अभी इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, 65 से ऊपर है आपका परसेंटेज इंटर के अंदर, अप्लाई कर दो, अप्लाई कर दो। ठीक है, रिस्क ले लो वो। ठीक है, ऐसे नहीं कि यार मेरे 65 हैं, मेरा तो होना ही नहीं, चांस ही नहीं। नहीं, चांस होगा। एक से ज़्यादा मेरिट लिस्ट लगती हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स छोड़ जाते हैं, आपका चांस बन सकता है। एटलीस्ट अप्लाई। ठीक है, जब तक आप एफर्ट नहीं डालोगे, जब तक आप इन चीज़ों में रिस्क नहीं लोगे, तब तक आपको मतलब रिटर्न मिलेगा भी नहीं। तो 65 से ऊपर है, अप्लाई कर दो। ये ना कि वीडियोस बैठ के सर्च करो कि मेरा इतना रिजल्ट है, क्या मेरा एडमिशन होगा। ये चीज़ें छोड़ दो। ठीक है, जो अपने हाथ में है ना, हो ना हो उसको छोड़ो। अपने हाथ में जो है ना, मेहनत करना और अप्लाई करना, वो कम से कम कर दो। अच्छा, तो अब अगर आपके इंटर में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल 75% है, 80% है, या उससे भी ऊपर है, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि फिर आपको टेस्ट जो है ना, उसमें बहुत हाई स्कोर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप टेस्ट को सिर्फ पास करके भी अपना एडमिशन इन 80% ऑफ द डिपार्टमेंट्स ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब ना मैं आपको थोड़ा डिपार्टमेंट्स का बताता हूँ कि सीन क्या है। ठीक है, जैसे आप लोग, मुझे पता है कि आप सब लोग अब ये कमेंट करोगे हमें मेरिट बताओ इस डिपार्टमेंट का, उस डिपार्टमेंट का। ठीक है, यूट्यूब वीडियो सर्च करोगे, यार वो सही नहीं होता, वो इनएक्यूरेट होता है। आपको कहीं से भी एक्यूरेट मेरिट लिस्ट्स नहीं मिलेंगी। ठीक है, कि कितना मेरिट बना था पिछले साल का, वो अपने से अंदाजे लगा के बताते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं खुद यहाँ का ग्रेजुएट हूँ और यहाँ मैंने पढ़ा है, इनका सिस्टम मैंने सारा एनालाइज किया है अच्छे से। मैं जानता हूँ इनका सिस्टम एक्चुअल में काम कैसे करता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट हो गया, पब्लिक पॉलिसी डिपार्टमेंट हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये पाकिस्तान स्टडीज़ वाला, लैंग्वेजेस वाला। अगर आपकी परसेंटेज 65 से ऊपर है ना इंटर में, और आप एंट्री टेस्ट में एटलीस्ट 60 स्कोर कर लेते हो, आपका एग्रीगेट मेरिट 65 से ऊपर बन रहा है, यू हैव अ रियली गुड चांस कि आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, इवन 70 से नीचे भी मैं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा चांस है कि आपका एग्रीगेट मेरिट अगर 70 से नीचे भी बन रहा है, आपका इन डिपार्टमेंट्स में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, मैंने देखा है बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स के लिए 75 चाहिए। ठीक है, इसके लिए फलाने डिपार्टमेंट के लिए 80% चाहिए। नहीं नहीं, गलत है। ठीक है,
वो कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आपको एक्चुअल में इतना चाहिए, वो साइंस वाले डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, वो मेडिकल वाले डिपार्टमेंट्स हैं। मैं कुछ आपको गिनवा देता हूँ। फिजिक्स वाला हो गया, बायोलॉजी वाला हो गया, ठीक है, सीएस वाला हो गया, उसके बाद लॉ हो गया। ये एक्चुअल डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आपको 80% से अबव जाना है। उसके अलावा जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं जो बाकी इन फील्ड्स में अप्लाई करना चाहते हैं, उनका तो अगर एग्रीगेट मेरिट 65% से ऊपर बन जाता है तो इट्स ऑलमोस्ट गिवन कि उनका एडमिशन भी जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा मैट्रिक और इंटर वाली वेटेज मैंने डिस्कस कर ली। 10% मैट्रिक, 40% इंटर, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे सेकेंडरी सोर्सेज, जो कि हैं हमारे एंट्री टेस्ट और इंटरव्यू। एंट्री टेस्ट की वेटेज होती है 30% और इंटरव्यू की वेटेज होती है 20%। अगर आप एंट्री टेस्ट पास करते हो, जो कि 50% मार्क्स हैं, तभी आप क्वालिफाई करते हो फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू में मैं आगे चल के एक फुल ऑन डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी हमारा मेन फोकस है एंट्री टेस्ट के ऊपर, कि एंट्री टेस्ट में हाई मार्क्स कैसे लिए जाएं, बिकॉज ये आपके हाथ में है। मैट्रिक में बुरे आ गए, इंटर में बुरे आ गए, कम से कम आपके पास अभी एंट्री टेस्ट एक रिडेम्पशन का तरीका है कि आप इसमें अच्छे मार्क्स ले लो और अपना एडमिशन सिक्योर कर लो। तो अब आप लोगों का मेन सवाल ये होगा कि हम एंट्री टेस्ट की तैयारी कैसे करें ताकि हमारे हाईएस्ट पॉसिबल मार्क्स आए, ठीक है। अब ये काम भी मैंने आप लोगों के लिए आसान कर दिया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा एंट्री टेस्ट होता किस तरीके का है जीसीयू का, ठीक है। दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा आपका एंट्री टेस्ट, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए हर पेपर में सिमिलर होगा। इसका ये मतलब नहीं कि हर पेपर में एक जैसा ही आएगा, मतलब उसका पैटर्न सिमिलर होगा, ठीक है। इंग्लिश और मैथ वाला पोर्शन होता है पार्ट ए, ठीक है। और पार्ट बी आपका होता है सब्जेक्ट वाइज। इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर रहे हो, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस, कॉमर्स में कर रहे हो कॉमर्स के, बिजनेस में तो बिजनेस के, अकाउंटिंग में अकाउंटिंग के, हर सब्जेक्ट में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो उस रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अब यहाँ पे तो बंदा हो जाएगा परेशान कि यार मैंने पूरी ज़िंदगी इंजीनियरिंग पढ़ी है, पूरी ज़िंदगी मेडिकल पढ़ी है, मैं तो इकोनॉमिक्स का पेपर दे रहा हूँ, मैं तो साइकोलॉजी का पेपर दे रहा हूँ, तो मैं तो अब कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ, ठीक है। अब इतना टाइम ही नहीं है, 1 महीना या उससे भी कम है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको बहुत ज़्यादा लोग रेकमेंड करेंगे ऐसे मोटी मोटी किताबें कि ये पढ़ लो, ये 5,000 MCQ, 6,000। मेरी बात सुनो, ये CSS के MPT का पेपर है ही नहीं, ये GCU का एंट्री टेस्ट है। और इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स आएंगे उस सब्जेक्ट के रिलेटेड। लेकिन तब भी आप ये कहोगे कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं ना ये सब्जेक्ट, तो मैं किस तरीके से मुझे पता होगा कि मैं इन चीज़ों को पढूं इतने कम टाइम के अंदर अंदर। तो जैसे मैंने बोला कि मैंने आप लोगों का ये काम बिल्कुल आसान कर दिया है। मैं पिछले साल भी मैंने ये किया था और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का GCU में एडमिशन हुआ, इवन मेरे अपने डिपार्टमेंट में, ठीक है। मैं इस साल दोबारा ये कर रहा हूँ, ठीक है। पिछले साल भी मैंने सैम्पल पेपर सेल किए थे, इस साल भी मैं सैम्पल पेपर सेल कर रहा हूँ GCU के हर एक डिपार्टमेंट के, जिसमें 200+ MCQs होने हैं। वो हर एक कॉन्सेप्ट को जो आपको पेपर में पूछा जाएगा वो क्लियर कर देगा, आपको कहीं और जाके तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं, अगर आप वो मेरा वाला सैम्पल पेपर सॉल्व कर देते हो, ठीक है। मैं GCU में पढ़ा हूँ, मैं वहाँ से ग्रेजुएट हूँ, मैं उनके सारे सिस्टम को समझता हूँ, मैंने उनके एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, तो मुझे सारा एक्सपीरियंस पता है और मेरी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के एडमिशन्स भी हुए इस यूनिवर्सिटी में। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग मेरे सैम्पल पेपर्स, तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप आकर मुझे मैसेज करना कि आपको किस डिपार्टमेंट का पेपर चाहिए। आप पेमेंट करोगे, जो कि बाय द वे 450 है। आप कहीं और पे जाओगे आपको 1,000-1,500 रुपये से नीचे बुक मिलेगी ही नहीं। और यहाँ पे आपको स्पेशलाइज्ड टेलर्ड जो कि सवाल आपसे पूछे जाएंगे टेस्ट के अंदर, वो वाले सैम्पल पेपर्स आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 450 में। अगर बंदा अपने कैरियर के लिए इतना भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता तो वो तो सीरियस ही नहीं, ठीक है। मैं इसीलिए चार्ज कर रहा हूँ बिकॉज इसमें मेरा टाइम और एफर्ट लगता है, ठीक है। तो फ्री में मैं दे नहीं सकता, ठीक है। तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा इंस्टाग्राम के ऊपर, जैसे आप पेमेंट करोगे आपको फ़ौरन डिजिटल कॉपी जो है नोट्स की और पेपर की मिल जाएगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।